हाइड्रेट है, हीट का असर आपको बॉडी पे नहीं पड़ता है। कितना भी गर्मी हो, अगर पानी आप लगातार पी रहे हैं, आपका बॉडी हाइड्रेट है तो वो असर नहीं पड़ेगा। जैसे आपका बॉडी डिहाइड्रेट, यानी डिहाइड्रेट बोलते हैं हाइड्रेशन कम, यानी हाइड्रोजन पानी का ही नाम है, वो साइंटिफिक नेम उसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसलिए डिहाइड्रेट। जहाँ हाइड्रेट हो जाए समझ लीजिए हम लोग हैं, जिसमें भी डी लग जाए वो चीज नहीं है। डिहाइड्रेट यानी पानी आपके बदन से कम हो जाए उस समय में ही। बाकी दुनिया का जितना भी चीज है ना, ये कोल्ड ड्रिंक, ये वो पेप्सी मतलब ठंडा मतलब पेप्सी कोला, और आपको और डिहाइड्रेट करता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होता है कोल्ड ड्रिंक्स में 35% तक शुगर होता है। चीनी क्या करता है आपके बॉडी को, जैसे बालू, आप लोग बालू देखा है, सिंपल से जब एक मट्टी है ना, मट्टी पे पानी डालिएगा कैसा रहता है, यहाँ पानी डालिएगा कैसा है, ऐसे ही रहता है ना पानी। बढ़िया मिट्टी है वो भी बहुत देर तक पानी गीला रहता है। बालू डेजर्ट मोया क्या होता है, खींच लेते हैं अपने अंदर ना, उसी तरह चीनी भी काम करता है अपने बॉडी में। आप कभी भी मीठा खाओ, आपको फील होता है ना प्यास लग गया, अभी पानी पियो फिर मिठाई खाओ फिर लगेगा प्यास लगा है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। क्या करता है? डिहाइड्रेट करता है। तो पानी पीजिए और नींबू पानी पीजिए, और नमक उसमें नहीं तो कुछ शरबत होता है जो आदमी को हाइड्रेट करता है, आयुर्वेदिक शरबत, जैसे रूह अफ़ज़ा शरबत आप देखते हैं ना, उसमें बहुत सारा चीज रहता है आयुर्वेदिक, जो कि आदमी को बॉडी को हाइड्रेट करता है, मतलब तरी बनाए रखता है अंदर। तो पानी रख के मोया 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 मोया, बस आधा सोल्यूशन आई माफी तानी से आधा ये जी हरारा ज्यादा वाला बेबसी वाला कुल्लू रख के मुश्किल, बस मोया रख के मोया मोया मोया, बस आधा सोल्यूशन तानी आई न पर कलाम शराब आधा खल्ली बली मोया। सर जी एक बात करता हूँ, ये खून नाक से खून क्यों आता है? ऑक्सीजन कमी है इधर, ऑक्सीजन के लेवल, जो भी नए आदमी आएगा ना, हम लोग भी आए थे तो आया था। अच्छा, अभी हम लोग ये नजरान भी ना बहुत हाइट पे नहीं, लेकिन तभी 8-10 हजार फीट पे हम ऊपर पे है। आधा साइड भेजिएगा तो इससे ज्यादा आएगा, वो 20,000 15-20,000 कुछ 1500-2000 फीट ऊपर है। तो जहाँ भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है ना, आदमी के नाक से ब्लड आता है। जब तक आपका बॉडी, आपका फेफड़ा उस तरह से, आप आए हैं एक ऐसी जगह से जहाँ ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है, ऐसी जगह पर जहाँ पे कम है, तो थोड़ा दिन आपको सांस लेने में इसमें उसमें तकलीफ होगी। फिर आप यूज टू हो जाइएगा, यहाँ के आपका बॉडी यहाँ का वेदर ऑब्जर्व कर लेगा, खत्म। इस एरिया में साउथर्न रीजन सऊदी का जो है, आभा, जिजान, नजरान, जहाँ भी जाइएगा ना, ये मसला है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इधर कम है। प्लस जहाँ भी ऑक्सीजन लेवल कम होगा थोड़ा, ये प्रॉब्लम होगा। तो बॉडी आपका थोड़ा दिन में एडजस्ट कर देगा। ये घबराने वाला हमको भी आया था, हम भी पहले बार आए थे आवा में ना, तो रहे हमारे बदल से गिर जाएगा, हम घबरा गए थे, साला क्या हो गया। लेकिन बाद में लोग बताया कि भाई ऑक्सीजन लेवल इधर कम है, ऐसा होता है। मैं तो डॉक्टर के पास चला गया था, फिर डॉक्टर को नहीं ऐसा बात नहीं, आप ऐसा जगह से क्या है जहाँ बहुत हरियाली, बहुत मतलब ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है। हमारे यहाँ क्या ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है, इधर कम है। इन अदर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इसका फोटो लो, ये एलईडी लाइट इन्वायरमेंट, एलईडी लाइट के जो होता है ना, आदमी लोग बोलता है कि एलईडी लाइट लगाओ, बोलता है ना एलईडी लाइट हम लोग क्यों पासपोर्ट का दूं, क्योंकि एक नॉर्मल लाइट में 10 एलईडी लाइट जलता है, तो जहाँ एक रूप में उजाला होगा 10 रूप में उजाला होगा, तो हमारा 90% क्या होगा, एनर्जी बचेगा ना। जब तुम्हारा 10 रुपये का जगह 1 रुपये में कम होगा तो 9 रुपये बच जाएगा, यानी 90% वी कैन सेव यूज ऑफ एलईडी। अब हमारा 90% एनर्जी हम लोग बचाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए इधर लिखा है ना 90% तक है, देखिए वही चीज इधर लिखा है। इसलिए अब 90% कोई भी एनर्जी, एनी एनर्जी जब हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई दूसरा चीज को, हम लोग नेचुरल रिसोर्स को यूज करना पड़ता है। आप ये बल्ब जल रहा है, लाइट जल रहा है, एसी चला रहे हैं, इट्स मीन वी आर यूजिंग सम नेचुरल रिसोर्सेज। इसके लिए हम लोग कुछ नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं।
आइदर डीजल पेट्रोल यूज होता है, आइदर कोयला यूज होता है, आइदर न्यूक्लियर यूज होता है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स हम लोग वाटर यूज करते हैं तब जाके ये प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास से नेचुरल रिसोर्स कम होता है, तो जब हम जहाँ 10 नेचुरल रिसोर्स खर्च करते थे तो यूज एलईडी तो एक करेंगे नेचुरल रिसोर्स को खर्च, तो क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स हमारा बचेगा, रिसोर्स बचे, आने वाली जनरेशन उसको इस्तेमाल करेगी। क्योंकि कोई भी फैसिलिटी जो होता है हम लोग नेचुरल, गाड़ी पर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, ढूंढना है, हम लोग नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं ना, तेल, पेट्रोल, वो भी, फिर उस गाड़ी को बनाने में कितना चीज खर्च होता है, लोहा, कोयला है, होता है ना। तो कोई भी फैसिलिटी जो होता है नेचुरल रिसोर्स, तो जितना कम हम लोग यूज करेंगे फैसिलिटेट, उतना ज्यादा दिन नेचुरल रिसोर्स हमारा रिजर्व रहेगा। तो इससे एलईडी लाइट क्या है, नॉर्मल लाइट पहले 100 वाट का आता था, फिर उसके बाद CFL आया 25, 20, 14, अभी एलईडी 2, 4, 3 वाट का भी आता है, तो सफिशिएंट है ना। तो इसलिए आप कोई भी आदमी देखिए, अभी हर बिल्डिंग में सब लोग आदमी इसलिए नहीं लगाता है कि इसका भी फोटो, आदमी का सोच ये नहीं है कि भाई वो लगाता है कि वो क्या बोलते हैं नेचुरल चीज बचे, आदमी का सोच होता है कि हमारा बिल कम आएगा, क्या? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जिधर बिल फिक्स है ना, वो लाल वाला ही बल्ब जलाता है, हाँ, क्यों सस्ता मिलता है ना 100 वाट का, और जिधर मीटर लगा हुआ है एलईडी टप 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 टप। तो गवर्नमेंट भी कभी कभी क्या करती है ना, डराती है आदमी को, क्यों? आदमी को बचाने के लिए सीट बेल्ट, स्पीड, ये सब कभी हम लोग देखते हैं फाइन है, और फाइन है क्यों है? नहीं रहेगा तो कितना एक्सीडेंट होगा मालूम है? आदमी बिना सीट बेल्ट का गाड़ी चलाएगा, 200 पूरा साले को एक्सीलेटर पे चढ़ जाएगा। इसलिए यूज एलईडी ऑलवेज, सेव एनर्जी, सेव इन्वायरमेंट, सेव फ्यूचर। ओके, हदा आईडी बल्ब मुश्किल, हदा ज्यादा सील हदा वोल्टेज यानी लाजिम रकीब ज्यादा, बादें ज्यादा है ना कोयल एनीथिंग ज्यादा है, नेचुरल एनर्जी खलास। सो एलईडी सील शुइया फिर फायदा। अभी तो कोई 1, 2, 3 पूरा एलईडी है, ठीक, इतना नेचुरल बल्ब लगाएगा कितना, मालूम है ना? ओके, पूरा आदमी साइन किया? यस। ओके, यल्ला हबीब स्टार्ट टू गई।